तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं हूं अनमोल और स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल कोड माफिया में। आज की इस वीडियो में हम लोग ये वाली वेबसाइट बनाने वाले हैं जो कि फुल्ली रिस्पॉन्सिव होने वाला है और ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट होने वाली है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको इस वेबसाइट का टूर दे देता हूँ। तो सबसे पहले तो हमारे पास हमारा होम है, उसके बाद हमारे पास सर्विसेज का ऑप्शन है जहाँ पे हम लोग ने पूरे अपने सर्विसेज के बारे में बताया है। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट्स है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स में हमारे पास है चूज योर कैटेगरी का ऑप्शन। यहाँ पे अगर आप ऑल करेंगे तो आपके सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे और उसके बाद आप न्यू अराइवल्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सारे न्यू अराइवल्स आ जाएंगे। उसके बाद आप पॉपुलर पे क्लिक करेंगे तो सारे पॉपुलर आ जाएंगे। इसी तरह हमने इसको जावास्क्रिप्ट से बनाया है। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑफर्स का ऑप्शन है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक इमेज है। उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट लगा दिए हैं। उसके बाद नीचे हमारे पास टेस्टिमोनियल सेक्शन है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग का टेस्टिमोनियल है और यहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया आइकन्स पे एक अमेजिंग हवर इफेक्ट ऐड किया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद है हम लोग के पास ये वाला ऑप्शन जहाँ पे हम लोग ने अपने पार्टनर्स को ऐड किया है। तो जैसे ही हम इन पार्टनर्स पे हवर करते हैं तो इनकी जो ओपेसिटी होती है वो दिखने लगती है हम लोग को ये इमेज अच्छे से। और लास्ट में हम लोग के पास ये वाला फुटर है। तो और ये वेबसाइट पूरे HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट से बनने वाली है और इस वेबसाइट में जावास्क्रिप्ट बहुत कम यूज़ होने वाला है। तो चलिए चलते हैं इसको बनाने। सबसे पहले मैं यहाँ पे न्यू में जाके फोल्डर क्रिएट करूँगा और इस फोल्डर का मैं नाम रखूँगा ई कॉमर्स वेबसाइट। और आपको सारे इमेजेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पे जाके आपको ओपन विथ लाइव सर्वर करना है। सो मोर ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ओपन विथ कोड करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे और यस आई ट्रस्ट द ऑथर्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जाके एक न्यू फाइल बनाएंगे जिस फाइल का नाम रहेगा index.html। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक और फाइल बनाएंगे जिसका नाम रहेगा style.css। तो अब हम लोग यहाँ पे कुछ एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे। पहला एक्सटेंशन है हमारे पास लाइव सर्वर, तो यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है आपको लाइव सर्वर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एक्सटेंशन है जिसका नाम है प्रीटियर। प्रीटियर भी आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो प्रीटियर को आपको सेटअप करना पड़ता है। सबसे पहले मैं वापस से अपने एक्सटेंशन में जाके प्रीटियर पे जाऊंगा और नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये वाला कोड मिल जाएगा। इस कोड को आप कॉपी कर लीजिएगा। उसके बाद आपको ऊपर जाके उसके बाद आपको करना है कंट्रोल शिफ्ट और P। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे आपके पास ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा और यहाँ पे आपको सर्च करना है यूज़र सेटिंग्स जेसन। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास खुल जाएगा। तो ये जो आपने अभी कॉपी किया है इसको आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है और ये सारे ब्रैकेट्स को डिलीट कर देना है और आप इसको डिलीट कर दीजिए ऊपर वाले को, बस इसको रहने दीजिएगा और यहाँ पे आप एक कॉमा ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, और अब आपको इसको डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटर बनाने के लिए सबसे पहले आप जाएंगे सेटिंग्स में और सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको जाके फॉर्मेटर सर्च करना है। आप फॉर्मेट भी सर्च करेंगे तो आ जाएगा। यहाँ पे आपको एडिटर सर्च करना है फॉर्मेट ऑन सेव। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे जाके सेव कर लेना है। इससे क्या होगा, जैसे ही आप अपने फाइल को सेव करेंगे आपकी सारी चीज़ें फॉर्मेट हो जाएंगी। ठीक है, जैसे अभी मैंने इसको सेव किया तो ये फॉर्मेट हो गई चीज़ें। तो यहाँ पे मैं इसका डाल देता हूँ टाइटल ई कॉमर्स वेबसाइट कोड माफिया। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे मैं लिंक करूँगा CSS को इससे। ठीक है, और उसके बाद अपने गूगल क्रोम में चले जाऊँगा और यहाँ पे सर्च करूँगा बूटस्ट्रैप आइकन्स CDN। उसके बाद आपके पास ये वाला लिंक आ जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है और आपको मिल जाएगा ये। यहाँ से जाकर आपको इसको कॉपी कर लेना है
और अपने फाइल में आके इसको पेस्ट कर देना है। जो भी आप आइकन चाहे वो यहीं से आप एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद मैं अपना ओपन विथ कोड कर लेता ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेता हूँ। यहाँ पे ये खुल गया। अब हम लोग को क्या करना है, स्टाइल और CSS में जाके ऑल सेलेक्टर को यूज़ करके मार्जिन 0, पैडिंग को भी 0 कर देना है, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर देना है और फॉन्ट फैमिली आपको सर्च कर लेना है। यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे गूगल फॉन्ट्स। उसके बाद आपको ये वाली वेबसाइट मिल जाएगी, इस पर क्लिक कर देना है आपको। उस पर जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है पॉपिंस। ये वाला आपके पास आ जाएगा। आपको गेट फॉन्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद गेट एम्बेडेड कोड पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको इंपोर्ट पे क्लिक करना है और उसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है। यहाँ पे आप पेस्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आप लगा देंगे फॉन्ट फैमिली में ब्रैकेट्स के अंदर पॉपिंस। ठीक है। उसके बाद आपको सेक्शन बनाना है जिसका आपको आईडी भी डालना है, हेडर और क्लास भी डालना है हेडर। ठीक है। इसके अंदर आप एक कंटेनर बनाएंगे और उस कंटेनर के अंदर आप नैव बार, जिसके अंदर आप बनाएंगे एक H1 और उसके अंदर लिख देंगे योर शॉप। और शॉप को आप स्पैन के अंदर लिख दीजिएगा। उसके बाद आप लोग नैव बनाएंगे लोगों के बाद और यहाँ पे उसके अंदर आप लोग UL बनाएंगे। UL के अंदर आप बनाएंगे LI के अंदर एंकर टैग। और यहाँ पे आप लोग लिख देंगे होम। इसको आप 5 बार कॉपी पेस्ट कर लीजिए। उसके बाद आप लिख दीजिएगा आवर सर्विसेज, प्रोडक्ट्स, ऑफर्स और कॉन्टैक्ट। आप इसको सेव कर लीजिएगा। उसके बाद आप अपने style.css में आ जाइएगा। तो style.css में आके मैं सिंपल कोडिंग कर लेता हूँ। इसके अंदर सबसे पहले स्पैन में मैं कर लेता हूँ फॉन्ट वेट 700 और कलर, तो कलर मेरा रहेगा, यहाँ पे मैं रूट बना लेता हूँ अपना। इसके अंदर लिख देता हूँ मेन कलर #F55 A46। ठीक है। अब ये आ गया और यहाँ पे मैं मेन कलर कर देता हूँ और H1 और पैराग्राफ के साथ भी आपको सेम करना है। उसके बाद मैं नैवबार में जाता हूँ और नैवबार में स्टाइलिंग कर लेता हूँ डिस्प्ले फ्लैग, अलाइंग आइटम सेंटर और पैडिंग 100 पिक्सल। और नैव के अंदर जो UL है उसमें आपको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर देना है और लिस्ट स्टाइल नन कर देना है। नैव UL LI में आपको क्या करना है, इसका भी डिस्प्ले आपको इनलाइन ब्लॉक कर देना है और मार्जिन राइट आपको कर देना है 22 पिक्सल। ठीक है। और नैव UL में मैं कर्सर पॉइंटर कर लेता हूँ। यहाँ पे जाके देखता हूँ कैसा लग रहा है मेरी वेबसाइट। और नैव में भी हम लोग को स्टाइलिंग करना है। फ्लैक्स इसका कर देना है 1 और इसका हम लोग को टेक्स्ट अलाइन कर देना है राइट। अब ये ऐसा दिख रहा है। उसके बाद हम लोग को एंकर टैग में डालना है टेक्स्ट डेकोरेशन नन। हम लोग सारे में ही डाल देते हैं क्योंकि हम लोग बार बार तो करने नहीं जाएंगे। और इसमें एंकर टैग में मैं लगा देता हूँ ट्री। नैव UL LI के हवर्ड में मैं लगा देता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन लेटर स्पेसिंग 1 पिक्सल और कलर मेन कलर। ठीक है। उसके बाद ये हवर्ड होगा, देख सकते हैं आप। यहाँ पे मैं ट्रांजिशन ऐड कर देता हूँ 0.6 सेकेंड्स का। ये कुछ ऐसा लग रहा है। उसके बाद मैं लोगों का फॉन्ट साइज डाल देता हूँ जो कि होगा 1.7 VH। उसके बाद आपको यहाँ पे कंटेनर में आपको बना देना है एक रो। ठीक है। रो के अंदर होगा एक कॉल 1, कॉल 2। कॉल 1 में हम लोग H1 डालेंगे और H1 के अंदर डाल देंगे ये वाला टेक्स्ट। ठीक है। उसके बाद हम लोग पैराग्राफ डालेंगे, उसमें टेक्स्ट रहेगा ये। ठीक है। उसके बाद हम लोग को एक बटन भी बनाना है। उसके बाद आपको एक बटन बना लेना है। उसके बाद आपको पैराग्राफ बना लेना है जिसका ये टेक्स्ट डालना है। उसके बाद बटन बना लेना है जिसके अंदर आपको टेक्स्ट डालना है आवर सर्विसेज और उसके अंदर आपको ये वाला आइकन डाल देना है। ठीक है। उसके बाद आप कॉल 2 में डालेंगे इमेजेस के अंदर आपको मिल जाएगा बैनर, होम बैनर। ठीक है। उसके बाद आपको style.css में आ जाना है
और कंटेनर का सबसे पहले मैक्स विड्थ डाल देना है जो कि होगा 2800 पिक्सल। मार्जिन इसका आपको ऑटो कर देना है और पैडिंग 0 और 7% कर। उसके बाद आपको रो में स्टाइलिंग करना है। डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइंग आइटम सेंटर, फ्लेक्स रैप, मार्जिन टॉप 10 VH और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड। ठीक है। उसके बाद आपको कॉल टू में फ्लेक्स बेसिस कर देना है 38% और मीन विथ 400 पिक्सल। ठीक है। उसके बाद कॉल टू में जो आपका इमेज है उसका विथ कर देना है 74 पिक्सल और उस इमेज का पैडिंग आपको 0 कर देना है। उसके बाद कॉल 1 में H1 में मार्जिन टॉप आपको कर देना है -40 VH। उसके बाद आपको फॉन्ट साइज इसका कर देना है 58 पिक्सल और लाइन हाइट 5.2 VH। ठीक है। उसके बाद आपको कॉल 1 का जो पैराग्राफ है उसका फॉन्ट साइज 18 पिक्सल कर देना है और मार्जिन टॉप 10 पिक्सल। ठीक है। तो ये कुछ ऐसा लग रहा है और हम लोग ने IMG का हाइट 74 पिक्सल कर दिया था, VH करना था, तो अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है। हम लोग को इस बटन को स्टाइल करना है। .btn लिख देंगे। डिस्प्ले इसका कर देंगे इनलाइन ब्लॉक। बैकग्राउंड कर देंगे इसका ट्रांसपेरेंट। बॉर्डर इसका कर देते हैं हम लोग 1 पिक्सल सॉलिड और #444 बॉर्डर। ठीक है। और इसका पैडिंग कर देंगे हम लोग 15 पिक्सल और 30 पिक्सल का। बॉर्डर रेडियस इसका कर देते हैं 70 पिक्सल। कर्सर इसका पॉइंटर कर देते हैं। फॉन्ट साइज इसका 18 पिक्सल कर देते हैं और मार्जिन टॉप 20 पिक्सल। ठीक है। ट्रांजिशन आपको लगा देना है 0.3 सेकेंड का और BTN को कॉपी करके आपको यहाँ पर डालना है और हवर लगा देना है इसके अंदर। जिस हवर में इसका कलर वाइट हो जाए, बैकग्राउंड कलर इसका मेन कलर हो जाए और इसी के साथ बॉर्डर इसका 0 हो जाए। एंड हमारा जो BTN के अंदर एरो था तो आई अभी हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेते हैं आई से। ठीक है। इसमें हवर लगा देते हैं। इसको आपको मार्जिन लेफ्ट कर देना है 6 पिक्सल। वैसे मैं हवर BTN में ही लगा देता हूँ, नहीं तो आप इस पर लिखेंगे तभी इसका भी होगा। ठीक है। तो मैं इसमें भी ट्रांजिशन लगा देता हूँ 0.3 सेकेंड का और इसको 8 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक है। अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है और अब हम लोग को बैकग्राउंड में जो रेडियल ग्रेडियंट था वो ऐड करना है। तो आपको हेडर में इसका हाइट कर देना है 100 VH और बैकग्राउंड कर देना है रेडियल ग्रेडियंट के अंदर #FFF वाइट और ये वाला कलर कोड। ठीक है। और अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो गाइस बन चुका है हम लोग का अमेजिंग सा हेडर। तो ये वेबसाइट फुली रिस्पॉन्सिव होने वाली है और ये एक प्लेलिस्ट होने वाला है। तो इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके सारे जितने एसेट्स यूज़ किए हैं मैंने सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वेबसाइट में जितने भी इमेजेस यूज़ हुए हैं ये सब मैंने फ्रीपिक से इंस्टॉल किया है। ठीक है। तो आप भी इन सबको ला सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए